नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीबी सिंह। दोस्तों, भारत का तीसरी बार बैसाखियों के सहारे नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की एक ही बात मुझे अच्छी लगती है कि वे देश की जनता से भले ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरह सड़कें नापकर संवाद न करते हों, लेकिन आकाशवाणी के जरिए देश की जनता से अपने मन की बात जरूर करते हैं। जो आदमी प्रेस से बात न करता हो, किसानों से बात न करता हो, नौजवानों से बात न करता हो, वो आदमी यदि देश की जनता से घर बैठे मन की बात करता है तो ये काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री पिछले एक दशक से आकाशवाणी के जरिए देश की जनता से अपने मन की बात करते आ रहे हैं। ये एक तरफा संवाद है और 30 जून 2024 को उन्होंने 111वीं बार अपने मन की बात की। मन एक तरह से दर्पण होता है। मन के बारे में 1965 में ही साहिर लुधियानवी ने लिख दिया था कि तोरा मन दर्पण कहलाए। उसे देखना दिखाना हर आदमी के बूते की बात नहीं है। मोदी के सामने समस्या ये थी कि उनके सामने उनके मन की बात सुनने और करने वाला कोई नहीं है। माँ का स्वर्गवास हो चुका है और पत्नी का वे परित्याग कर चुके हैं। बाल बच्चे हैं नहीं। ऐसे में देश ही उनका यानी मोदी परिवार है। संघ परिवार से भी उनका इन दिनों मनमुटाव चल रहा है, केवल दिखावे के लिए। ऐसे में देश की जनता ही है जो उनके मन की बात सुन सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच मोदी अपने मन की बात करते हैं? मुझे न जाने क्यों लोगों द्वारा मोदी के विरोधियों में शुमार किया जाता है, लेकिन आप यकीन मानिए कि मैं अपना कीमती समय मोदी के मन की बात सुनने पर खर्च करता हूँ। उनके अधिकांश मन की बात एपिसोड मैंने सुने हैं। मैंने क्या, देश के उनके अनेक भक्तों ने सुने हैं। उन्हें सुनना ही पड़ता है। न सुने तो फौरन वे पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे। बेचारे भक्त और कार्यकर्ता अपने घर वालों के मन की बात न सुने, लेकिन मोदी के मन की बात जरूर सुनते हैं। पार्टी कार्यालय में बैठकर सुनते हैं, ड्राइंग रूम में बैठकर सुनते हैं और फिर सबूत के तौर पर अपने फोटो एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अपलोड भी करते हैं, क्योंकि मजबूरी का नाम महात्मा मोदी जो ठहरा। मोदी के मन की बात लगभग राजाज्ञा की तरह न केवल आकाशवाणी पर बल्कि देश के सभी टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर भी सुनाई जाती है। मोदी चूंकि विश्व गुरु हैं, इसलिए इस एपिसोड का विश्वव्यापी प्रसारण भी किया जाता है। ये बात और है कि कोई इसे सुने या ना सुने, इस सब ठटकर्म पर देश का कितना पैसा खर्च होता है, ये न मैं आपको बता सकता हूँ और न मुझे किसी ने बताया है। आखिर बात मोदी के मन की बात, इसलिए खर्च वर्च की बात ही बेमानी और राष्ट्र विरोधी है। और आप कम से कम मुझसे तो किसी भी तरह का राष्ट्र विरोधी काम करने की उम्मीद कर ही नहीं सकते। मोदी आकाशवाणी पर लगभग 20 मिनट तक अपने मन की बात करते हैं। आकाशवाणी के नियमों के मुताबिक मोदी को इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के मेहनताने के रूप में कम से कम 1 से 1,500 रुपए तो मिलना ही चाहिए। हम जैसों को जब आकाशवाणी में बुलाया जाता था तब उनको कम से कम इतने ही पैसे मिलते थे। लेकिन जब से मोदी सत्ता में आए हैं, आकाशवाणी ने हम जैसे लोगों को काली सूची में दर्ज कर दिया है। मैं भूल चुका हूं कि इस देश में आकाशवाणी जैसी कोई संस्था भी थी। वैसे भी आकाशवाणी की दशा देश की अर्थव्यवस्था की तरह खराब है। आकाशवाणी के पास न स्टाफ है और न पर्याप्त बजट। जो है उससे केवल और केवल प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और विश्वव्यापी प्रसारण हो पाता है। असली सवाल यही है कि पूरे 111 बार देश के सामने मन की बात कर चुके देश ने क्या सचमुच उनके मन की बात गौर से सुनी? और अगर सुनी तो उन्हें लोकसभा चुनाव में 400 पार क्यों नहीं कराया? क्यों 303 से लेकर 240 पर लापटका? क्यों खुद प्रधानमंत्री की काशी में बहुत कम अंतर की जीत देकर उनकी फजीयत कर दी? ये सहज सवाल है। इनका सियासत से, भाजपा या कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है।
इनका सीधा संबंध प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से है। मेरी निजी राय है कि प्रधानमंत्री को अब अपने मन की बात करने के बजाय अपने मन की करना चाहिए। मन की बात कोई भी मन से नहीं करता, उसे झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। देश विदेश में जितने भी आत्मकथा लेखक हुए हैं, उनमें से अधिकांश सच नहीं लिखते। सच लिखने और बोलने लगे तो उन्हें ईसा मसीह की तरह सूली पर न लटका दिया जाएगा। यदि देश में कोई मोदी का खैर ख्वाह है तो उसे फौरन मन की बात कार्यक्रम बंद करा देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई हासिल नहीं है। लोकसभा के चुनावी परिणामों से ये साबित हो चुका है। इससे बेहतर तो प्रधानमंत्री का रात 8 बजे अचानक दूरदर्शन पर प्रकट होकर राष्ट्र के नाम संबोधन ज्यादा लोकप्रिय था। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी से लेकर किसानों के हित में बनाए गए 3 कानूनों की वापसी की घोषणा दूरदर्शन के जरिए ही रात 8 बजे की थी। रात को 8 बजे दूरदर्शन पर दर्शन देकर देश की जनता के 12 बजाए जा सकते हैं। मोदी इसी तरह के संदेशों से कोरोना काल में ताली थाली और शंख बजवा ही चुके हैं। ये ताकत आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि प्रधानमंत्री देश की संसद में प्रश्नकाल की व्यवस्था समाप्त कराकर आधा घंटे का समय प्रधानमंत्री के मन की बात के लिए आरक्षित कर दें। इस सत्र में कोई सवाल न करे, सिर्फ माननीय के मन की सुने और अनुमान लगाए कि वे कब क्या मनमानी करने वाले हैं। मन के बारे में मैं साहिल लुधियानवी साहब से बेहतर नहीं कह सकता। वे कहते हैं कि तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पे प्राणी धूल न जमने पाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग लो कोई, मन से भाग न पाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रो। मन की कदर भुलाने वाला वीरा जमन गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। नमस्कार।